तो आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ये कहानी है आरव नाम के एक लड़के की जो 9वीं क्लास में है। और जिसके सपने मतलब बहुत बड़े हैं। हाँ बिल्कुल। हमें इस कहानी की एक स्क्रिप्ट मिली है और आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे बल्कि इसके पीछे जो आइडियाज हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। और कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़े आइडिया से होती है, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हाँ, आरव इसी थ्योरी को पढ़ता है और तय कर लेता है कि वो एक टाइम मशीन बनाएगा। पर ज्यादातर लोगों के लिए तो रिलेटिविटी बहुत मुश्किल चीज है। इसका टाइम मशीन से क्या कनेक्शन है? देखिए, इसको अगर बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो आइंस्टाइन की थ्योरी का जो मूल आइडिया है वो ये है कि समय और स्पेस मतलब ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं एक साथ। हाँ, और गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी जैसी ताकतें समय की रफ्तार को धीमा कर सकती हैं। तो यहीं से वो कल्पना शुरू होती कि अगर हम स्पेस टाइम को बहुत ज्यादा मोड़ सकें। बिल्कुल, आरव की जो जिज्ञासा है वो इसी वैज्ञानिक कल्पना से शुरू होती है और वो इसी को हकीकत में बदलने के लिए अपने कमरे को ही एक लैब बना देता है। स्क्रिप्ट में लिखा है कि उसकी टेबल पर मैग्नेट, कॉपर वायर और एक शक्तिशाली बैटरी थी। हाँ, वो एक मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहता था। ये साइंस फिक्शन का एक क्लासिक आइडिया है ना, कि एक बहुत बड़ी मैग्नेटिक फील्ड स्पेस को इतना मोड़ सकती है कि वो समय पर भी असर डालने लगे। कहानी इस आइडिया का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करती है। और फिर जो होता है वो तो मतलब किसी भी साइंस फिक्शन फैन का सपना है। जैसे ही वो मशीन चालू करता है, एक तेज नीली रोशनी और कमरा हिलने लगता है और बूम, वो सीधा 100 साल भविष्य में पहुंच जाता है। हाँ, पर ये भविष्य वैसा नहीं है जैसा हम अक्सर डरावनी फिल्मों में देखते हैं, है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यही तो उस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। अच्छा। हाँ, यहाँ उड़ने वाली कारें तो हैं लेकिन प्रदूषण बिल्कुल शून्य है। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है। ये भविष्य की तस्वीर मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि ज्यादातर कहानियों में तकनीक वो इंसानियत पर हावी हो जाती है। सही बात है। पर यहाँ तकनीक प्रकृति के साथ मिलकर काम कर रही है। ये एक बहुत ही आशावादी सोच है। तो मतलब भविष्य की टेक्नोलॉजी सिर्फ दिखावा नहीं है बल्कि वो एक समाधान है। और शायद यही देखकर आरव को समझ आया कि असली जादू भविष्य में जाने का नहीं बल्कि वैसा भविष्य बनाने का है। एकदम सही। कहानी का जो असली मोड़ है, जो टर्निंग पॉइंट है, वो टाइम मशीन का चलना नहीं बल्कि आरव की सोच का बदलना है। वो एक पर्सनल काल्पनिक लक्ष्य मतलब टाइम ट्रैवल उसे छोड़कर एक असल जरूरत यानी पर्यावरण पर फोकस करने लगता है। और इसीलिए जब वो वापस अपने समय में लौटता है तो उसका सपना बदल चुका होता है। हाँ, वो टाइम मशीन बनाने के बजाय वो एक पर्यावरण वैज्ञानिक, एक एनवायरमेंटल साइंटिस्ट बनने का फैसला करता है। क्या कमाल का बदलाव है। बिल्कुल। वो समझ जाता है कि भविष्य को बदलने के लिए वर्तमान में काम करना जरूरी है। विज्ञान सिर्फ थ्योरी पढ़ने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को बदलने के लिए है। हाँ, तो असल में कहानी का पूरा सार ये है कि भविष्य की यात्रा का जो असली मकसद था वो भविष्य देखना था ही नहीं बल्कि वर्तमान को सुधारने की प्रेरणा लेना था। बिल्कुल। भविष्य कोई ऐसी जगह नहीं जहां हम घूमने जाते हैं। भविष्य तो वो है जिसे हम आज बनाते हैं। आरव ने भविष्य की एक झलक देखी और उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या भविष्य में झांकने का सबसे अच्छा तरीका कोई मशीन है या फिर आज हमारे वो फैसले हैं जो आने वाले कल की नींव रखते हैं। और हम अपने वैज्ञानिक जिज्ञासा का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढने के लिए या सही सवाल पूछने के लिए?